नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 77वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे पुण्यक विधि के वर्णन का उपक्रम। जन्मेजय ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, पुण्यकों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह मुझे बताइए, क्योंकि देवपायन व्यास की कृपा से आपको सब कुछ विदित है। वैशंपायन जी कहते हैं, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नरेंद्र, पूर्व काल में भगवती उमा ने पुण्यक व्रत की विधि का प्रतिपादन किया है। उसके अनुसार लोक में जिस विधान से व्रत किया जाता है उसे बताता हूँ, सुनो। जब अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण स्वर्ग से पारिजात वृक्ष को द्वारका में ले गए, उस समय बुद्धिमान मुनि श्रेष्ठ नारद जी भी वहीं पधारे। निष्पाप नृप श्रेष्ठ, जब महादेव जी की आज्ञा से देवासुर संग्राम का अवसर उपस्थित था और षटपुरवासी दानवों का घोर वध होने वाला था, उसी समय की बात है। नरेश्वर, धर्मज्ञों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद जी श्री कृष्ण के साथ बैठे थे। उस समय भीष्मक कुमारी रुक्मिणी ने उनसे पूछा, नरेश्वर, वहाँ रुक्मिणी के साथ जाम्बवती देवी, भामिनी सत्यभामा, गांधार राजकुमारी योग युक्ता शैब्या तथा श्री कृष्ण की अन्य बहुत सी कुलवती, सुशीला, गुणवती, धर्मशीला एवं पतिव्रता पत्नियां भी आई हुई थी। रुक्मिणी ने कहा, धर्मात्माओं और ज्ञानियों में श्रेष्ठ मुने, आप मुझे पुण्यकों की उत्पत्ति का वृत्तांत पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। वक्ताओं में श्रेष्ठ देवर्षि, उस पुण्यक व्रत की विधि, फल योग और दान काल क्या है, उसकी सिद्धि कैसे होती है, यह सब बताइए। हमें उसके विषय में सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। नारद जी ने कहा, धर्म को जानने वाली निष्पाप विदर्भ नंदिनी देवी, पूर्व काल में उमा देवी ने पुण्यकों की जैसी विधि बताई थी, उसे तुम अपनी सौतों के साथ सुनो। देवी, पवित्र व्रत धारण करने वाली उमा देवी ने जब पुण्यकों का व्रत किया था, उस समय व्रत के अंत में उन्होंने अपनी सखियों को निमंत्रित किया। प्रजानाथ, कुरुनंदन, अनायास ही सृष्टि संबंधी महान कर्म करने वाले प्रजापति दक्ष की अदिति आदि समस्त पुत्रियां, लोक विख्यात पतिव्रता पुलोम कुमारी शची देवी, सोम की प्यारी पत्नी सती साध्वी महाभागा रोहिणी, पूर्वा फाल्गुनी, रेवती, शतभिषा और मघा, ये सब की सब निमंत्रित होकर वहां आई थी। इन सब ने पूर्व काल में सती महादेवी उमा की आराधना की थी। भारत, गंगा, सरस्वती, वेणी, गोदावरी, वैतरणी और गंडकी, ये तथा और भी बहुत सी रमणीय सरिताएं वहां आई थी। लोपामुद्रा और अन्य शुभ लक्षणा सती देवियां, जो अपने धर्म से इस जगत को धारण करती हैं, वहां उपस्थित थी। सुंदरी गिरी कन्याएं, उत्तम व्रत का पालन करने वाली अग्नि कन्याएं, अग्निदेव की प्यारी पत्नी स्वाहा देवी, यशस्विनी सावित्री देवी, कुबेर कांता रिद्धि, जल के स्वामी वरुण की रानी, यमराज की भार्या तथा वसुओं की पत्नियां भी वहां उपस्थित हुई थी। ह्री, श्री, धृति, कीर्ति, आशा, मेधा, प्रीति, मति, ख्याति और सन्निति, ये सब उत्तम व्रत का पालन करने वाली तपोधना नारियां भी वहां एकत्र हुई थी। इनके सिवा और भी समस्त भूतों के हित में तत्पर रहने वाली सती देवियां उपस्थित थी। अंबिका ने व्रत के अंत में उन सब का पूजन किया। सुमध्य में तिल और रत्नों द्वारा निर्मित हुए संपूर्ण धान्यों से युक्त
पर्वत का दान करके उमा ने अनेक रंगों के अच्छे अच्छे वस्त्रों और श्रेष्ठ आभूषणों से उनकी पूजा की। उमा देवी द्वारा दी गई उस पूजा को ग्रहण करके वे तपोधना एवं पतिव्रता देवियां वहां बैठकर आपस में विचित्र कथा वार्ता करने लगी। पति देवते उन सब देवियों की चर्चा का विषय था पुण्यक व्रत। वे उसके विषय में जिज्ञासा करती थी। उस समय देवी उमा ने उन सतियों को पुण्यक व्रत और उसकी विधि का उपदेश दिया था। वहां जुटी हुई उन सभी साध्वी देवियों के मत से श्रेष्ठ पतिव्रता सोमनंदिनी अरुणधति ने उमा देवी से पुण्यकों की विधि पूछी। विदर्भ राजकुमारी समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाली उमा देवी ने उन सतियों का प्रिय करने के लिए मेरे सामने ही उस समय उन्हें पुण्यकों का उपदेश दिया। शुभे उमा देवी ने उस दिन मुझे ही उस रतनमय पर्वत का दान दिया था। वह दान लेकर मैंने ब्राह्मणों के अधीन कर दिया था। शुभे कल्याणी उमा देवी ने साध्वी अरुणधति को संबोधित करके जो भाषण दिया था उसे मैं बता रहा हूँ। तुम इन सभी रानियों के साथ उसे सुनो। शुभे पुण्यकों की संपूर्ण विधि का जैसा मैंने वर्णन सुना है और जिस रूप में उसे देखा है उसी रूप में मैं कर्मशः इसका यथावत वर्णन करता हूँ। तुम सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पुण्यक विधि का कथन विषयक 77वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।